और आज दस्तक पैलेट गन पर छिड़े संग्राम पर। दिल्ली में जंतर मंतर आंदोलन के दौरान छात्रों पर पैलेट गन चलाने के मुद्दे पर राहुल गांधी अड़ गए। जी हां, राहुल गांधी ने दिल्ली में संसद मार्ग थाने पर धरना दे दिया। राहुल गांधी ने कहा कि पैलेट गन से साहिल लोचाब नाम के छात्र की आंख चली गई, फिर भी दिल्ली पुलिस एफआईआर क्यों नहीं लिख रही है। घंटों तक हंगामा हुआ और पुलिस ने आखिर में पैलेट गन पर अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। इस एफआईआर के अनुसार अज्ञात आरोपी पर बीएनएस की धारा 118 और 125 के तहत आरोप लगाए गए हैं। धारा 118 जानबूझकर खतरनाक हथियारों या खतरनाक साधनों से किसी को चोट पहुंचाने पर लगती है। वहीं धारा 125 किसी भी ऐसे लापरवाही या उतावलेपन भरे काम पर लागू होती है। तो आइए दिखाएं आपको पैलेट गन पर कैसे फायर हुए राहुल गांधी। पैलेट गन पर राहुल गांधी फायर, एफआईआर पर तकरार। जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं हिलने वाले हैं। थाने में राहुल गांधी का धरना 5.5 घंटे में झुक गई पुलिस। पैलेट गन पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। राहुल गांधी की मान ली बात। हेल्थ अपडेट के आज को मैंने बताया कि मेरी एफआईआर नहीं लिखी जा रही, तो सडन ही से कल मिलते और कल मैं आपकी एफआईआर करवाने जाऊंगा। तो मैं इनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। राहुल गांधी पैलेट गन पीड़ित को साथ लाए, पुलिस से सीधे टकराए। अभी कहा शुरुआत हुई है और ये न्याय का पहला कदम है। केस लॉन्च हुआ है। पैलेट गन पर कांग्रेस का प्रदर्शन, बीजेपी बोली राजनीतिक हताशा। कितनी भी ताकत लगा ले भाजपा, अगर राहुल गांधी ने जिद बना लिया तो एफआईआर करनी पड़ेगी और करना पड़ा। 20 जुलाई वो दिन है और आज का दिन है जब से जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में चलो संसद मार्च के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। तभी से राहुल गांधी छात्रों पर चली पैलेट गन के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। शुक्रवार दोपहर 12 बजे संसद मार्ग थाना दिल्ली। राहुल गांधी पैलेट गन पीड़ित छात्र साहिल लोचब को लेकर संसद मार्ग थाने पहुंचते हैं। राहुल गांधी साहिल लोचब और उनकी मां के साथ थाने के अंदर डीसीपी से मिलते हैं और पैलेट गन के मुद्दे पर एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हैं, लेकिन पुलिस तैयार नहीं होती और कहती है कि ऊपर से एफआईआर दर्ज करने के ऑर्डर नहीं है। पुलिस कहती है कि 20 जुलाई को दर्ज सभी मामलों की जांच पहले से क्राइम ब्रांच कर रही है। राहुल गांधी साहिल लोचब को लगे पैलेट गन के छर्रों के निशान दिखाते हैं और कहते हैं कि पैलेट गन चलने के सबूत हैं। ये छर्रे साहिल के शरीर से निकले हैं। अगर पुलिस ने गन नहीं चलाई तो किसने चलाई है? पुलिस कह रही है कि उन्हें एफआईआर नहीं करने के ऊपर से निर्देश हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे। शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए हों। मगर क्राइम तो हुआ है क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं हिलने वाले हैं। और राहुल गांधी थाने में ही धरने पर बैठ जाते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती वो थाने से नहीं हिलेंगे। राहुल गांधी बहन प्रियंका गांधी और कांग्रेस के नेताओं की पूरी ब्रिगेड के साथ थाने में धरना देने लगते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि 19 साल के साहिल लोचब की पैलेट गन से आंख की रोशनी चली गई, फिर भी साहिल को न्याय नहीं मिल रहा। पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए, ये है पैलेट्स। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ। ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनके आंख में है। वो फाइल दिखाओ, लेडी हार्डन की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं
आंख में तीन छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे। पुलिस ने एफआईआर दर्ज न करने का कोई ठोस कारण नहीं बताया, लेकिन दलील ये दी जाती है कि 20 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता और पुलिस वालों पर हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यों की हाई पावर कमेटी बनाई है। ये कमेटी पैलेट गन, इलेक्ट्रिक शॉक बैटन के इस्तेमाल से लेकर महिलाओं से अभद्रता और पुलिस वालों पर हमले के तथ्यों की जांच करेगी। इसके लिए कमेटी घटना के दिन के सारे ड्रोन, सीसीटीवी, बॉडी कैम रिकॉर्डिंग के सबूतों की मदद भी लेगी और दोनों पक्षों के घायलों को अंतरिम मुआवजा देने पर भी रिपोर्ट देगी। संसद मार्च थाने में कांग्रेस के धरने पर बीजेपी सवाल उठाती है और ये कहती है कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा कहते हैं कि कांग्रेस का ये धरना प्रदर्शन छात्रों पर फिर न्याय के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक हताशा है। राहुल गांधी की उस सस्ती और ध्यान भटकाने वाली राजनीति का गवाह बन रही है, जिसका प्रदर्शन उन्होंने आज संसद मार्ग थाने के बाहर जो किया वो सबने देखा है। राहुल गांधी जी का आज का यह धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए है। यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक है। आपको बता दें कि 20 जुलाई को चली पैलेट गन को लेकर पहले तो दिल्ली पुलिस और सरकार ने इनकार किया, फिर जीडी एंट्री में 2 राउंड पैलेट फायरिंग की पुष्टि हुई। इसके बाद आरटीआई में भी खुलासा हुआ कि लेडी हार्डिंग अस्पताल में पैलेट गन जैसी चोट से जख्मी 9 घायल पहुंचे थे। इसी तरह सफदरजंग के दस्तावेज में पता चला कि एक मरीज पैलेट गन से जख्मी आया था। इससे पहले भी राहुल गांधी ने साहिल लोचक को मीडिया और देश के सामने पेश किया और शरीर पर पैलेट गन के छर्रों के निशान भी दिखाए। आपको बता दें कि एम्स में हुई सीटी स्कैन की जांच के अनुसार साहिल के शरीर यानी गर्दन, चेहरे, जबड़े और दाहिनी आंख के गड्ढे में 200 से अधिक छर्रे फंसे हुए हैं। इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा, जिन्हें नस के पास होने के कारण निकाला नहीं जा सकता। ऐसे में राहुल गांधी और कांग्रेस के दिग्गज नेता संसद मार्ग थाने में धरने पर बैठे तो बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पैलेट गन पर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर लेटे हुए नजर आए तो थाने के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता चरखा चलाकर भी विरोध प्रदर्शन करते दिखे। तकरीबन 5.5 घंटे के धरना प्रदर्शन के बाद जब राहुल गांधी और कांग्रेस के दिग्गज नेता थाने में डटे रहे तो पुलिस पैलेट गन पर एफआईआर दर्ज करने पर राजी हुई। दिल्ली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, लेकिन जब तक पुलिस एफआईआर लिखती रही राहुल गांधी थाने में डटे रहे। 1 महीना हो गया, छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है, 3-4 छर्रे दिल के पास है। साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11, 11:30 बजे हम यहाँ आए। 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं, 6:45 हो गए, तब जाके एफआईआर फाइल किए। अब आप इमेजिन कीजिए इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है, हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर पीएम आवास के करीब धरना दिया था और अब पैलेट गन पर एफआईआर को लेकर राहुल गांधी की अगुवाई में पूरी टीम संसद मार्ग थाने पहुंच गई और तब तक नहीं उठी जब तक दिल्ली पुलिस झुक नहीं गई। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं कर दी। आखिर में राहुल गांधी एफआईआर की कॉपी लेकर ही थाने से निकले। दिल्ली से मौसमी सिंह और राहुल गौतम के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ राहुल गांधी जेनजी पर चले पैलेट गन पर फायर हैं तो दूसरी तरफ राहुल गांधी जेनजी को लुभाने के लिए छात्रों के गूंज अभियान चला रहे हैं। देश भर में कांग्रेस 800 शहरों में छात्रों के गूंज नाम से कार्यक्रम चलाने जा रही है और अब शनिवार यानी कि कल
मतलब 22 अगस्त को पुणे में राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। लेकिन उससे पहले कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। देखिए। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में जेन जी का जोश और आक्रोश पूरे देश ने देखा है और जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को जेन जी में संजीवनी नजर आने लगी। अब कांग्रेस को लगता है कि अगले चुनाव में जेन जी का साथ लेकर वो बाजी पलट सकती है। ऐसे में जेन जी को लुभाने के लिए कांग्रेस 800 शहरों में छात्रों की गूंज अभियान चला रही है। हिंदुस्तान के पास दुनिया में सबसे बड़ा यूथ का पॉपुलेशन है। 40 करोड़ युवा, आप जैसे युवा, एनर्जेटिक युवा इस देश में रहते हैं। ये इस देश की स्ट्रेंथ है। चाइना की बात होती है, अमेरिका की बात होती है, रशिया की बात होती है, इंडिया के यूथ के सामने, इंडिया के यूथ पोटेंशियल के सामने ये सब लोग कुछ नहीं है। 21वीं सदी में एक और चीज हुई है। 21वीं सदी में अगर देश प्रगति करता है तो दो चीजों के बल पे करता है, यूथ पोटेंशियल जो आप में है और डेटा जो आप क्रिएट करते हो। और शनिवार यानी 22 अगस्त को कांग्रेस महाराष्ट्र के पुणे शहर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम करने जा रही है। लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये कांग्रेसी संस्थानों के बच्चों से राहुल का मोनोलॉग है। छात्रों की गूंज है या राहुल गांधी अपनी जमीन तलाश रहे, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन जो मुझे जानकारी है, अगर वो एक ओपन इस प्रकार का इवेंट करते तो शायद ये छात्रों से संवाद होता। अभी पूना और पूना के आसपास जितने कांग्रेसियों की संस्थाएं हैं, शिक्षा संस्थाएं, उन संस्थाओं की ही लड़कियों को रजिस्टर करना, इस प्रकार का आदेश दिया गया है। इतना ही नहीं, मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। अमित साटम ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी इस कार्यक्रम में 25-25 हजार रुपए देकर एंटी नेशनल लोगों को शामिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को लगता है कि पैसे देकर युवाओं को अपने साथ जोड़ा जा सकता है। एंटी इंडिया गैंग से जो उन्होंने पैसे फंड्स प्राप्त किए हैं, उस फंड से लोगों को 25-25 हजार रुपए देकर छात्रों की गूंज इस कार्यक्रम में लोगों को बुलाने की वो कोशिश कर रहे हैं। पर राहुल गांधी को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इस प्रकार से एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ में हाथ मिलाकर हिंदुस्तान में अगर अनार्की क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो इस देश की जेन जी और जेन नेक्स्ट आपको ऐसा थप्पड़ लगाएगी कि उसकी गूंज आपको भविष्य में सुनाई देगी। राहुल जी आ रहे हैं, वो खुला सभी को निमंत्रण है। महाराष्ट्र के सभी युवतियों को, खास करके युवतियों से वो मिलना चाहते हैं। जो युवती छात्र है हमारी, उनसे, हमारी बेटियों से वो मिलना चाहते हैं। उनकी क्या समस्या है, उनकी क्या सोच है देश के बारे में, राज्य के बारे में, उनकी बातों को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और उनकी आवाज़ देश में उठाना चाहते हैं, उनकी आवाज़ बनना चाहते हैं। तो छात्रों का गूंज का कार्यक्रम राहुल जी और कांग्रेस पार्टी जो कर रही है, उस पूरे देश के सभी लोगों को ले कर रही है। पुणे में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है और कार्यक्रम को पुलिस की मंजूरी मिल गई है। आयोजकों को 30 शर्तों का पालन करना होगा, जिनमें आपत्तिजनक तस्वीरों, पोस्टरों और बैनरों पर रोक शामिल है। अभी उसी ग्राउंड पर खड़ा हूं जहां कांग्रेस की तरफ से ये सब जोर जोर से तैयारियां शुरू है। शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और बराबरी का मुद्दा होगा, इसी पर ये छात्रों की गूंज की जाएगी। सीजेपी के आंदोलन से पहले भी राहुल गांधी ने कोटा में एक प्रोग्राम लिया था, वहीं पे भी इंटरेक्शन हुआ था और उसके बाद अब ये पुणे में प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां इस ग्राउंड पर अभी शुरू हो चुकी है। लेकिन उससे पहले ही पुणे पुलिस ने राहुल गांधी को और उनके यहाँ के जो लोकल ऑर्गेनाइजर्स है, कांग्रेस के कार्यकर्ता, उन्हें 30 मुद्दों की एक एडवाइजरी दी है और ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस दी है कि उसी पर अगर ये प्रोग्राम नहीं होता है, उस पर कुछ भी गड़बड़ियां होती है, तो पुणे पुलिस इस पूरे मामले में सीधा एक्शन लेगी।
राहुल गांधी छात्रों की गूंज से जेन जी को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मोदी सरकार ने जेन जी से जोड़ने के लिए नया प्लान बनाया है। मोदी सरकार वन डे वन यूनिवर्सिटी अभियान की योजना बना रही है, जिसके तहत रोज एक यूनिवर्सिटी में एक केंद्रीय मंत्री जाकर छात्रों से अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वो छात्रों की राय सुनेंगे और खासकर युवाओं और छात्रों के लिए चल रही सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। आज तक ब्यूरो।